आज हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कहूंगा आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो है डोपिंग, डिप्लीशन लेयर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, पोटेंशियल बैरियर। और अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की तो एन टाइप, पी टाइप का डिफरेंस, फॉरवर्ड रिवर्स में डिफरेंस, एक्सटेंसिव इंटरेंसिव डिफरेंस, रेक्टिफायर आता ही है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन बहुत याद रख लीजिएगा, डायोड यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इसके बाद मैं बात करता हूं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, टाइप्स क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। साथ में हाइगन वेव थ्योरी, ये सब थोड़ा सा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट रेयर क्वेश्चन आ सकता है। प्लेन वेव फ्रंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ रहा है, ये नहीं कहूंगा आ भी सकता है। लेकिन और 3 और 4 मार्क्स में कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट, और साथ में डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में। अब बात करता हूं डोल नेचर। डोल नेचर में देखिए, डोल नेचर ही आएगा, लाइट का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, और दूसरा है वर्क फंक्शन, तीसरा है थर्मोडायनेमिक एमिशन, चौथा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और पांचवा है मैटर वेव। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला क्वेश्चन और लॉस। दूसरा है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तीसरा है डी ब्रॉगली रिलेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इस साल आया था, इस साल भी आ सकता है, नहीं तो इस बार की करंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। इलेक्ट्रिक चार्ज में से शॉर्ट आंसर में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आ सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ सकता है, स्टेट गॉस थ्योरम आ सकती है, और इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन आ सकती है। ये डिफाइन 1 एम्पीयर आ सकता है। किसमें आ सकता है, शॉर्ट आंसर में। बात करूं अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, गॉस थ्योरम वैसे एप्लीकेशन भी आती है, लेकिन एमबी बोर्ड की बात करूं तो गॉस थ्योरम पक्का आ सकती है। और एक्सियल इक्विटोरियल रिलेशन, टॉर्क इस साल आ रहा है, ये मेरी राइट और गट फीलिंग लग रही है मुझे, टॉर्क। ठीक है, करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट डेंसिटी में है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, करंट डेंसिटी की और ओम्स लॉ की। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और किरचॉफ लॉ। साथ में एक क्वेश्चन जो पिछला सीबीएसई में आया था, लेकिन एमपी बोर्ड को भी कहूंगा, मोबिलिटी कंडक्टिविटी याद करके जाएं, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी कंडक्टिविटी। और 3 मार्क्स 4 मार्क्स में विट स्टोरेज एवरग्रीन क्वेश्चन, और I इक्वल टू एनईवीटी ये कह रहा है धड़कन दिल की धड़कन कि इस साल क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। और डिफरेंस आ सकता है ईएमएफ और पोटेंशियल में, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कई बार आप पढ़ते नहीं है, और ये आ जाता है इसका रिलेशन और इसके फैक्टर्स। ठीक है, साथ में डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की। इसमें शॉर्ट आंसर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट और राइट दोनों, एम्पियर सर्कुलर रूल, ठीक है ना। और 3 मार्क्स 4 मार्क्स में बायोट-सैवर्ट लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का डिफरेंस, एमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस। साथ में अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हाई गोल्ड फॉइल या गोल्ड लीफ इज टेकन फॉर द, जो भी मॉडल था 2004 का, तो लिया गया। दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, वो केमिस्ट्री में था, ये फिजिक्स में है। और बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से एक कंडीशन आ सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकंड ऑर्बिट में है। अगर आप परीक्षा बोलते हैं तो जरूर लगाएं क्वेश्चन। और मॉडल से क्वेश्चन आएगा या उसकी लिमिटेशन आएगी रदरफोर्ड की, बोहर की या थॉमसन की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में क्या होता है, कई बार आप पढ़ते नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रेज आएंगी, इनकी प्रोडक्शन आएंगे और इनके यूजेस आएंगे, तो आप इनको पढ़ के, लेकिन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करंट आके सारे काम खराब करता है, और ऐसा लग रहा है कि आपके एमपी बोर्ड में इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। और साथ में साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस, ओजोन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये, और उनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्स, आइसोटोप, आइसोबार, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, टूटना और जुड़ना, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं किसकी, रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में शॉर्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बड़े आंसर तो आएंगे कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा, वो मैं पिछले लिंक में दे चुका हूं 2.0 पर। तो इसमें आएगा शॉर्ट आंसर में कंडीशन ऑफ पीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉन्जुगेट फोकी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और पैरेलैक्स। इसमें स्नेल लॉ भी आ सकता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और अब बचता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ध्यान रखिएगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क
और डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। ये तो बात हुई इनकी। और कोई टॉपिक रह गया हमारा ईएमआई रह गया था से। तो ईएमआई में शॉर्ट आंसर में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, लेंज लॉ आ रहा है। फिर दोबारा एडी करंट आए तो एडी करंट वही है जो ईएमआई था कि whenever there is relative motion between coil and magnet there is an EMF produced in the coil which is called induced EMF. If coil is closed, current starts flowing through it which is known as induced current, and this induced current is similar to the ID inverter which is known as ID current. इसे फुकार्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, फैराडे लॉ आ रहा है आपके मन में, फैराडे लॉ आ रहा है, लेंज लॉ आ रहा है, कोई ना कोई ध्यान रखना। और अगर थोड़ा क्रिटिकल बनता है तो एक्सप्रेशन आएगा या तो सेल्फ इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉइल का, ध्यान रखना। सेल्फ इंडक्टेंस भी आ सकता है और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। गट फीलिंग यानी कि इस बार एमपी बोर्ड में डिफरेंस आ रहा है सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का। इसके बाद मैंने आपसे एसी की बात कर ली थी, एसी की बात की नहीं की। एसी में शॉर्ट आंसर कॉन्ट्रेस्ट, आरएमएस वैल्यू, पावर लॉस और भी कई क्वेश्चन थे, लेकिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ट्रांसफार्मर और एसी में पक्की बात है क्वेश्चन आना है। एलसीआर का बन जाता है तो मैं एलसीआर पर ज्यादा ध्यान दे अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर एसी बिल्कुल ना छोड़ो। एनर्जी लॉस इस बार मैंने बच्चों से कहा है, एनर्जी लॉस आने वाला है ट्रांसफार्मर का, 4-5 लॉस का मिनिमाइजेशन आ सकता है। साथ में ये सब चीजें हैं PAV इक्वल टू VRMS IR cos phi। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है चोक कॉइल, शंट, एमीटर वोल्ट डिफरेंस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंस, ये सब चीजें पढ़ के रखिए। बाकी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं और इससे पहले एक लिंक और दिया हुआ है, उसे रीड करें। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।